बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नुसरत मिर्ज़ा हूँ। ये NMTV है। आज का मौजू इसलिए अहम है कि हम ये दुनिया जो विरता हैरत में पड़ी हुई है कि ये इंडिया को क्या हुआ कि एकदम से उसने चीन से माहिदा किया और 24 घंटे के अंदर उसने पाकिस्तान से माहिदा कर लिया सीज़ फायर का। इसकी क्या बुनियाद है? फ़िलहाल तो हम अपने आप को जो है सिर्फ चीन और इंडिया के जो माहिदा हुआ है सीज़ फायर का, उस पर हम अपने तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। उसमें हम दो बातें, एक तो रेशमी सहगल हैं जो जिन्होंने 22 फरवरी को एक इंटरव्यू किया है भारत कर्नाड से, जो कि प्रोफेसर हैं, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के प्रोफेसर हैं और जिन्होंने इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को वज़ा किया है। वो एक बड़े प्रोफेसर माने जाते हैं। उन्होंने सवाल उनसे ये किया गया, उनसे इंटरव्यू किया इसमें रेशमी सहगल ने, जो कि 22 फरवरी 2021 को हुआ, जो कि rediff.com के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ये सवाल ये है कि जब इंडिया की स्पेशल फोर्सेस ने, इंटर फ्रंटियर फोर्सेस ने कैलाश रेंज पर कब्ज़ा कर लिया था और कैलाश रेंज की भी जो वो चोटियाँ हैं जिनको वो बहुत अहम चोटियाँ कहते हैं, उन पर कब्ज़ा कर लिया था, तो फिर ये क्विड प्रो क्यू के बगैर, यानी अगर वहाँ से उतर रहे थे तो उसके बदले में उन्होंने कुछ हासिल करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। तो इसका क्या वजह है? इससे उन्होंने पूछा कि क्या इस PLA की, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो है पोजीशन मजबूत नहीं हो गई है? तो इस पर कर्नाड ने कहा कि बेशक ये आपका यकीनन ये बात दुरुस्त है कि इंडिया का इस तरह से विड्रॉल करना और जवाब में कुछ, यानी जवाब में रिटर्न कुछ न लेना, वो एक बड़ी गलती है और ऐसा लगता है जैसे कि इंडिया बहुत दबाव में है। अच्छा, इस जगह पर ये कहता था कि उन्होंने जो सबसे बड़ा जो उन्होंने ये कहता था, ये चोटी की जो इस तरह की इसकी मिसाल है, जैसे कारगिल पर जब हम गए थे 1999 में, तो उस वक्त हमारा ये कहना था कि हमने उन चोटियों पे कब्ज़ा कर लिया है और जिसमें जो रास्ता जाता था सियाचिन को, उसको हमारी जद में आ गया था। इसी तरह से ये जो कैलाश की चोटियाँ हैं, ये कैलाश हमारा वाला कैलाश नहीं है। वहाँ भी लद्दाख में भी एक जो प्योंग झील है, वहाँ पर प्यांग गोल्ड PSO जो है, वहाँ पर भी एक कैलाश का रेंज है। उसमें उन्होंने जो है इंडिया ने अचानक अगस्त में, जिसको वो कहते हैं किस्म का हमने शक्कू मारा, एक बड़ा काम किया और उसके बाद में उसको फौजी वापस बुलाना और आर्मी को जो है पेट्रोलिंग के लिए जो है 1 से 3 तक महदूद कर देना, या 3 को भी उन्होंने ये कहा है कि इसको बफर जोन बनाएं। तो ये क्या मानी रखता है? तो उस पर उन्होंने, जैसा कि मैंने कहा कि फिंगर 3, अच्छा फिंगर का भी आपको ये समझना चाहिए कि फिंगर हम लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं। जो झील है उसके साइड में बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उसमें फिंगर जैसी चोटियां हैं, उनको एक फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक कहते हैं। पहले इंडिया फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता था, फिर चाइना ने उस पर ये कब्ज़ा करके उसको फिंगर 4 तक महदूद कर दिया, अब उसे फिंगर 3 तक महदूद कर दिया। तो ये एक भारत के लिए बड़ी सुर्खी का बायस है। और ये जो उसका उन्होंने कहा भारत कर्नाड ने, कि होना तो ये चाहिए था कि उनको जो है कोई उसके बदले में हॉट स्प्रिंग गोगरा वगैरह की तक जाने की उसको इजाज़त मिलनी चाहिए थी। और जो है और ये इसके अलावा उसने कहा कि जो इलाका उसने दूसरी जगह पे हासिल किया था, वो उनको हासिल करना चाहिए था, जिसको वो कहते हैं पेंगोंग झील के इलाके में कब्ज़ा किया है। और इसका डेप सेंग के इलाका जो है वो चाइना से खाली कराना चाहिए था उसके बदले में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा भारत कर्नाड का ये कहना था कि 2 तरह से एक और उन्होंने सुर्खी की है भारत की, वो ये की है कि आप एक मेजर जनरल लियो लिन को, जो कि जनूबी सिंकियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का हेड है, उसको गुफ्तगूकारी के लिए लेफ्टिनेंट जनरल PK मेनन के साथ में पहले भेजा
मैं भेजा और भेजा और भारत की जो 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 14वीं कोर के कमांडर हैं, वो अपने छोटे रैंक से बात करना ये एक अच्छी अलामत नहीं है सिंबॉलिकली। इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं कि जब वो 2020 में मुज़ाकरा शुरू हुए थे तो उस वक्त के जो कोर कमांडर थे यहाँ के, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, वो भी इस मेजर जनरल से गुफ्तगू की थी। तो उन्होंने कहा कि ये जानते हुए भी कि वो मेजर जनरल को भेजेंगे, आपको भी मेजर जनरल भेजना चाहिए था। भारत से ही कहा उन्होंने कि न भेजना है, ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं थी। इस तरह से इंडिया की सिंबॉलिकली और सब्सटेंशियल जो है वो हार हुई है। उसे हम कैसे जीत का नाम दे सकते हैं? तो सवाल किया गया कि इंडिया क्या मायूसी का शिकार है, या उसके अमन के मुज़ाकरात जो शुरू किए हैं उससे चीन के मौके पर, चीन उसको मौके के तौर पर इस्तेमाल करेगा, इससे फ़ायदा उठाएगा। क्योंकि चीन पहले भी इंडिया के 60 किलोमीटर पर एक कब्ज़ा कर चुका है और 2020 में इसके अलावा मैदानी इलाके डेप्सोंग में भी उसने पेशरफ्त की है। तो भारत कर्नाटक का कहना था कि चीन ने जो कब्ज़ा किया है वो बहुत ज़्यादा किया है, 60 किलोमीटर तो और 60 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर डेप्सोंग के इलाके में कब्ज़ा किया है। ये तो इस आइसबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा है। तो जब हम ये कहते हैं कि चीन ने तो कोई 38,000 किलोमीटर का इलाका पर कब्ज़ा किया है, और वो दुरुस्त बात लगती है। जबकि उसका ये कहना था कि जबकि श्री जेब का इलाका, खुरनाक के इलाके में जो कब्ज़ा किया था, भारत को उसे खाली कराना चाहिए था। चीन ने जो कब्ज़ा किया था और चीन वो उसने ना खाली कराकर इसको चीन की गोद में डाल दिया। ये तस्लीम कर लिया है कि जो चोन लाइन ने 7 नवंबर 1959 को जो जवाहरलाल नेहरू को जो ख़त लिखा था कि साहब आप ये इलाका हमारा है, तो इसको जवाहरलाल नेहरू ने तो रद्द कर दिया था। लेकिन लगता ही है कि नरेंद्र मोदी ने इस इलाके के कब्ज़े पर चीन का हक़ तस्लीम कर लिया है। इसके बाद में अशोक मेहता हैं, एक मेजर जनरल रहे हैं, जो कि वो आजकल कॉलम लिखते हैं। उन्होंने कहा है अपने मजमून में जो 24 फरवरी 2021 को शाया हुआ है, मेजर जनरल अहदे के फ़ायदे, उन्होंने आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई जोशी का इंटरव्यू का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया में जो कैलाश की जो चोटी से जो वापसी हुई है, क्वाड क्यू के बगैर हुई है, और RSQ होना चाहिए था, यानी रिटर्न स्टेटस क्यू एंटे के बगैर क्यों छोड़ दिया गया। उनसे सवाल किया गया कि नहीं, आपको उसके जवाब में जो है वो आपको इलाके लेने चाहिए थे। पैंगोंग झील के और TSO के, डेप्सेंग के और डेमचौक का जो लद्दाख से 300 किलोमीटर का इलाका है उसके फासले पर है, उससे उन इलाकों को खाली कराना चाहिए था चीन से। तो इन तमाम इलाकों में भारत की शिकस्त रोज़ रोशन की तरह आया हो गई है। और ये अगरचे कहना तो ये अशोक मेहता का था, सवाल किया था उन्होंने, लेकिन फिर भारत का उन्होंने इस पर जो है जो लेफ्टिनेंट जनरल जो जोशी थे, उन्होंने कहा कि फिर भारत ने अपना जो सियाचिन का जो तजर्बा था उसके फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अचानक अगस्त 2020 में कैलाश की पहाड़ी पर एक इंडिया की तरफ से पहुंचकर पोजीशन संभाल ली थी। इसको कूप डिमैन कहते हैं। और उस तरह से इन्हें चीन की फ़ौजों को निशाना, वहाँ से वो चीन को निशाना बना सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा। मगर चीन ने उसने ये जो मेन बात बताई है वो ये बात बताई है कि चीन ने भारत पर माशी दबाव बहुत बढ़ा दिया था, और उसका लफ्ज़ है ये कि बीजिंग हैज़ इम्पोज इकोनॉमिक कॉस्ट। ये इंडिया बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर इंडिया सियासी तौर पर खड़ा रहा, मगर उसका इलाके का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसकी सलाहियत को वो खो बैठा। रूस ने जो माहदा चीन और इंडिया के दरमियान में कराया था मॉस्को में, उसका से अपने फेस सेविंग की, और उससे फिर ये कैलाश की चोटी से नीचे उतर गया। ये इससे मालूम होता है कि इंडिया ने एक शिकस्त फाज तस्लीम कर ली है। और चीन का जो 7 फरवरी 2059 का जो ख़त था, उस ख़त को जो लाइन ड्रॉ की थी कि ये हमारे इलाका जात हैं, उसको नरेंद्र मोदी ने तस्लीम कर लिया है। ये भारत की शिकस्त फाश है और बहुत बड़ी। और इसके बाद में जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है उस पर हम दोबारा दूसरी व्लॉग में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन वहाँ ये लगता है कि वो इस वक्त वो ये बात समझ गया है कि ये मामलात से हमारे पास जो कीमत बढ़ रही है, माशी कीमत जो बढ़ रही है, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। हमने ये बात पहले भी कही थी कि ये
चीन ने ये कब्ज़ा क्यों किया है? इसलिए कि यहाँ से जो मेन वजह ये है कि सिंकियांग और तिब्बत से जो हाईवे जाती है वो अगर फिंगर 8 तक उनको रसाई दे देता है इस झील के फिंगर 8 तक, तो फिर वो 10 किलोमीटर के फासले पर रह जाती है वो हाईवे जो है। तो उस पर मैंने इंडिया मार कर सकता है और उसने ऑलरेडी स्काई चीन पर अपना दावा कर दिया है। तो इन चाइना ने उसको आगे बढ़कर स्काई चीन पे भी कब्जा कर लिया और इनको पीछे धकेल कर और उनकी रेंज से बाहर कर दिया और उसने अपनी जो सिंकियांग तिब्बत हाईवे उसको महफूज बना लिया। नाज़रीन, ये इंडिया की शिकस्त फाश और इंडिया को एक बड़ा धचका और उत्सुकी का बाइस है। और हम समझते हैं कि ये इंडिया को ये समझ आना चाहिए कि लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होता है। बेहतर ये है कि हम मिलजुल के साथ रहें। ये पूरा तीनों ममालिक जो हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चीन, जो है एटमी ममालिक हैं। आपको कुछ नहीं मिलेगा इससे, जो जिस किस्म की आप धमकी दे रहे हैं, ये इससे आपके लिए ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो हम इसको समझते हैं कि ये आपने जो कुछ भी किया है ये दानिशमंदी की है। अगर आपने हार भी मान ली है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि ये जंग को रोकना और इंसानों की जानों को बचाना ये ज़्यादा अहमियत की बात है। नाज़रीन, इसके बाद इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।